पावर रिवीजन एंड प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, पास्ट पेपर्स P1 P2 P3 P4, तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस। तो खैर लेट्स स्टार्ट नाउ। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने वेरिएंट 21 भी करवा दिया था, वेरिएंट 22 भी करवा दिया था। एक बार मैं नज़र मार लूँ और आप लोगों को भी दिखा लूँ कि किसी को शायद बीसीपी में हमने नहीं किया, बिकॉज आपकी पास में प्रैक्टिस ज़रा थोड़ी कम हुई है। खैर आपका अभी टाइम भी है एग्जाम में, तो आई कैन डू मोर क्लासेस विद यू एंड यू नो डू दैट। एक बार ज़रा देख लीजिए आप लोग। केस स्टडी, डज इट रिंग अ बेल गाइस? सिटी में तो मैंने डेफिनेटली करवाई है। बीटीएससी का कोई बच्चा बताए, हम बीटीएससी वाले आप बताएं मुझे, आप लोगों ने, आपने भी किया हुआ है। जो एब्सेंट थे वो एब्सेंट थे, लेकिन मैंने वीडियो लगा दी थी। और मेरे ख्याल में दो क्लासेस ने किया हुआ है, और बीसीपी ने 100% नहीं किया हुआ। और कौन सी क्लास रह गई, ओपीएफ ने भी, सॉरी अपना फेज 5 ने भी नहीं किया हुआ। तो आप लोगों को मैं वीडियो भेज चुका हूँ, उसको प्लीज देख लीजिएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस स्टडी, बिकॉज एक ही चीज को बार बार करने से प्रोडक्टिविटी नहीं आती। चलें, लेट्स नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन पेपर 23 हमारा। ये एक सेकंड जी, देयर वी आर। केस स्टडी करते हैं जी जल्दी से। अनलाइक नॉर्मल क्लासेस मैं आप लोगों से रीड नहीं करवाऊंगा, आई रीड इट ऑल माई सेल्फ क्विकली एंड देन विल गो टू द क्वेश्चन। वेरिड रिस्पॉन्सेज टू कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। अच्छा, मेरे जहन में एक और आइडिया और है। लेट्स फर्स्ट डू सेक्शन बी एंड सी, वो जल्दी हो जाते हैं। फिर टाइम बचा तो हम आ जाएंगे सेक्शन ए की तरफ, वरना कल की क्लास में सेक्शन ए करके हम एक और पेपर जून का मूव कर जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, एक बच्चा और आ रहा है। ऑलराइट जी, बच्चों रिक्वेस्ट, पहले 2-3 मिनट में ज्वाइन कर लिया करो ताकि हमारी क्लास की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाए। Tala, I'm happy you joined, although you had another class. That's very good. Let's start G, section B. The price elasticity of supply for a new smartphone is estimated to be 0.8 in short run and 1.8 in long run. Explain what these estimates for producers and consumers mean of smartphones, and consider why the estimates differ. I'm giving you like a few seconds to you ponder on it, and उसके बाद मैं इसका कॉपी करके पूरा सॉल्व करवाता हूँ। 1 मिनट। पूरा सॉल्व मीन्स कि मतलब मार्क्स स्कीम के थ्रू थोड़ी थोड़ी डिटेल्स के साथ, अदरवाइज तो हम पूरा करने लगे तो बहुत देर लग जाती है क्वेश्चन पे। तो here we are जी, this is the question. Someone wants to join the meeting, let me let them in. बेटे यही अपना रखिएगा रिदम अपना, व्हेन वी स्टार्ट पास्ट पेपर सेशन ऑनलाइन वाला, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाती है, क्योंकि इतना रिगरस प्रैक्टिस बार 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 वही टॉपिक्स, तो बहुत ईजी हो जाता है जी। अब क्वेश्चन है पीईएस पे, तो की टर्म तो वो है शॉर्ट रन लॉन्ग रन। कोई बच्चा करना चाहे तो कर ले, लेकिन जो इसकी मार्क्स स्कीम है क्लियरली नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के, एक बार फिर 3-3-2 याद रखिएगा। 8 में नई मार्क्स स्कीम, 3 फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, 3 फॉर एनालिसिस, 2 फॉर वैल्यूएशन। तो 3 मार्क्स कैसे आएंगे जी? डिफाइन पीईएस प्लस फॉर्मूला ऑफ व्हाट? यस, परफेक्ट। तो लेट्स सी जी, डिफाइन पीईएस, फॉर्मूला दें उसका, और उसके बाद फॉर्मूला दें, और आखिर में इलास्टिक इन इलास्टिक की मीनिंग। अब मेरे बच्चों ये गलती ना कीजिएगा कि सीधा जैसे अभी मैंने बीसीपी के पेपर्स चेक किए थे। ओ डिड आई स्टार्ट द रिकॉर्डिंग? ऐसे है, मैं एक बार देख लूँ। यस आई डिड। तो बीसीपी के पेपर चेक किए थे, बच्चों ने अच्छे खासे आंसर्स किए हुए थे, बट मार्क्स स्कीम सोचे बगैर, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था उसको डिफाइन नहीं किया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश को डिफाइन नहीं किया, बाकी बच गए 5 मार्क्स। कितने आ जाएंगे? 4-3। अब 3 इज अ वेरी लो स्कोर। 3 मार्क्स नॉलेज के तो देर लाइक अ ब्लेसिंग, देर सो इजी। सो जस्ट मेक श्योर कि सबसे पहले आप ये करें। अब बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं थोड़ा सा। लेट्स स्टार्ट विद मुस्तफा फ्रॉम सिटी स्कूल। मुस्तफा, पीईएस को डिफाइन करते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है।
It is a measure of responsiveness of quantity supplied to a change in price of the product. सेट्रेस तारे बस साथ लगा दो और अच्छी बात है, लेकिन बेसिक वो क्या सुनना चाह रहे हैं? इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन प्राइस. फॉर्मूला मुझे बता दें, मानूर रेहान फ्रॉम बीसीपी. मानू डोंट बी शाय, गलत हुआ कोई इशू नहीं है, सीख जाएंगे हम. All right, I'm moving to Abdullah Zakir from BTSC. Perfect. Percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. लेकिन लिखना मैथमेटिकल स्टाइल में, पी ई एस इक्वल टू का साइन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और परसेंटेज चेंज पूरी लाइन लगा के डिवाइडेड बाय की. इलास्टिक का मीनिंग, हानिया आप ट्राई करो, यू समटाइम्स कॉन्वोल्यूट दिस कॉन्सेप्ट. इलास्टिक सप्लाई का क्या मतलब है मेरा बेटा? ट्राई. इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, प्रॉपर बताइए. No, 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 no. CI does not give marks for that. Hania, could you turn on your mic, bete? कोशिश करें. Define what is meaning of elastic. अब इंक्रीज क्यों बोला यहाँ पे आपने? अगर प्राइस गिरती तो क्वांटिटी कम होती. इतना सही बोल के हानिया. नाउ यू नो ऑफ कोर्स. मैं एक बार लिख देता हूँ. When a smaller परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट, दोनों में से कोई बात कर दें, साइन नहीं देना, मैं तो टाइम बचा रहा हूं. स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू ए ग्रेटर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. हानिया समझ आ गया? अब मेरे बेटा आप इन इलास्टिक बता दो. अब आपने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन यू फॉरगॉट टू यूज परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट. सीआई मार्क नहीं देगा इसमें. दे आर लीथल. अगर आप पूरी बात नहीं करते. एशलीना, अच्छी तरह बताओ इन इलास्टिक सप्लाई. When a smaller proportion change in price leads to, when a smaller percentage change in price, नहीं बेटे, इन इलास्टिक. when a greater percentage change in price leads to a smaller percentage in quantity supply. बहुत ही स्टटर करके बोला है, सही बोला है. व्हेन अ ग्रेटर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कॉजेज या लीड्स टू ए स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. अब बच्चों, हानिया, एवरीवन हु स्ट्रगल्स विद दीज, एक बार फिर सुन लो बेटे. इलास्टिक सप्लाई responsive है ये basically. When a smaller percentage change in price causes a greater percentage change in quantity supplied. Or inelastic, when a greater percentage change in price causes a smaller percentage change in quantity supplied. अब ये 3 marks you should always reserve for these 3 things. Elasticity का कोई question है 8 mark का. Definition, formula, meaning of elastic, inelastic. किसी बच्चे को कोई confusion? अब जी एनालिसिस के 3 मार्क्स हम लेते हैं. उसमें बच्चे को होता है जल्दी आंसर करने की, विच इज मेक सेंस कि भाई क्वेश्चन है तो मैंने आंसर करना है. लेकिन स्टेप बाय स्टेप बेटे वो आपको क्या सिखा रहे हैं? कुछ नोट कर रहे हो कि एक आर्टिकल सा लिखना सीखो. कल को आपने वर्ल्ड वाइड पब्लिकेशंस में इकोनॉमिस्ट बन के लिखना है, रिपोर्ट्स शाया करनी है, तो यू नीड टू इंट्रोड्यूस इट टू अ लेमैन. यूं समझो. डिफाइन, फॉर्मूला, इलास्टिक, इनइलास्टिक. 3 मार्क्स आराम से. अब मेरे बच्चों हम चलते हैं एनालिसिस पे. इसके भी 3 मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं. अब देखो क्वेश्चन को जरा देखो. वो कह रहा है साफ साफ फॉर कि पीईएस न्यू स्मार्टफोन की 0.8 है शॉर्ट रन में,
1.8 है लॉन्ग रन में। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिकली शॉर्ट रन लॉन्ग रन डिफाइन हो जाएंगे। सो उसमें स्पेशली आपको नॉलेज के मार्क्स नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद 0.8। मासिल, व्हाट डज इट मीन, इलास्टिक और इनइलास्टिक? मीन्स इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर, या इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। फैजान अर्शद को मैं एंटर कर लूँ। कुछ बच्चे आई थिंक दे लेफ्ट द मीटिंग। चले, कोई इंटरनेट का इशू होगा। लेट्स स्टार्ट जी। पॉइंट 0.8 मीन्स इन इलास्टिक सप्लाई। अगर इस तरह लिखो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, 1%, आप लोग पूरा लिखिएगा प्लीज। मैं तो आप ONE 1 और परसेंटेज पूरा 1% चेंज इन प्राइस will cause कितने परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड? एनीवन? 0.8 का मतलब क्या है? हाँ, will cause only 0.8% change in quantity supplied. Non-responsive. Producer does not have too much control over his production. ठीक है, इन शॉर्ट रन। अब हम, यस यस यस, ये मेरी बात। तो आपने लिखा क्या है? 70 से 2%। मासिल दुनिया दी केड़ी गवर्नमेंट कर सकती है? इट्स इम्पॉसिबल। थिंक अबाउट इट। 7 to 2% आप कहते हैं ना, मैंने कहना था ठीक। नहीं नहीं नहीं, आप समझ रहे हो, इट वाज सच अ ह्यूज बॉल पार्क फिगर। हाँ, आप आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। व्हेन गवर्नमेंट वांट्स टू लोअर इन्फ्लेशन दे शुड रेज द रेट ऑफ टैक्स और व्हाटएवर द क्वेश्चन वाज। ठीक है, अगर अगर करना भी है तो 5 to 2% कर देते हैं। यू वेंट टू फार विद द लिवरेज, या इतना पॉसिबल ही नहीं कि 70 से 2% पे आप ला सको। ठीक है, दैट वाज द कंसर्न। इन अदर वर्ड्स, वन देयर वाज नथिंग, मिस्टेक नहीं थी। इट वाज जस्ट साउंडेड सो ऑड कि व्हिच गवर्नमेंट कैन डू दैट। So, in other words, 1% change in price will cause only 0.8% change in quantity supplied. In short run, supply remains। अब मासिल के अलावा कोई बच्चा मुझे बताए। लेट्स से तूबा, आप बता दो। रिमेन्स क्या, इलास्टिक या इनइलास्टिक? फैक्टर्स ऑफ पीईएस याद करें। Tuba must know it. I'm sure she's out of the meeting or something. Inelastic as at least, ये लिखना होता है वन। मैं FOP लिख रहा हूं टाइम बचाने के, आपने पूरा लिखना है। एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। दैट इज यूजुअली कौन सा? कैपिटल। मशीनरी लगाने का टाइम नहीं है। अब इसको elaborate कर दीजिएगा। फर्म डज नॉट हैव टाइम टू hire more machinery, add more plants, increase their productive capacity. So they are unable to respond to rise in demand and price. Hence, smartphones production will be inelastic in short run। थोड़ा सा अप्लाई कर दें। अब इसी तरह जुबानी में कर देता हूं। इन लॉन्ग रन, व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू ऐड बिगर प्लांट कैपेसिटी, बाय मोर मशीनरी, computers, faster machinery. As a result, their supply will become elastic. 1.8 means 1% change in price will cause 1.8% change in supply. Hence, their supply will become इलास्टिक। अब उसने कहा था कंज्यूमर्स को इसका क्या मतलब है? प्रोड्यूसर्स विल बी एबल टू, इसका मतलब उनको क्या आ रहा है? प्रोड्यूसर्स विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दीज एस्टिमेट्स टू फाइंड आउट हाउ इजीली दे कैन रिस्पॉन्ड टू प्राइस राइज एंड इंक्रीज देयर रेवेन्यू। In short run, they won't be able to. In long run, they would be able to. Consumers, on the other hand, will be able to, predict, yeah, estimate the availability of smartphones. That in shorter period, when price rises, they might not get the smartphones to the amount they want. But in long run, they'll have plentiful supply of smartphones available. ये बात समझ आई है? ये भी टाइप कर दूं?
सॉरी। अच्छा, नो की बात नहीं है, ठीक है। हमें ये ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन होती है। जब भी किसी चीज की शॉर्टेज होती है, दुकानदार हमें क्या कहते हैं? सर जी 15-20 दिन से नहीं मिलने लगा। समझ रहे हैं मेरी बात? वो खुद ही ये बात आपको इशारा दे रहा है कि भाई शॉर्ट रन में आपकी सप्लाई इनइलास्टिक है। ठीक है। आफ्टर हर कंपनी का शॉर्ट रन लग गया ना बेटे। किसी का 10 दिन है, किसी का 10 साल है। ठीक है। तो हमें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि जैसे गाड़ियों की नई डिलीवरी जब बुकिंग होती है, जब एमजी लॉन्च हुई थी या टूसॉन लॉन्च हुई थी, 8-8 महीने का डिलीवरी पीरियड था। अब देखो महीने बाद दे रहे हैं। आई गेटिंग द पॉइंट? तो कंज्यूमर को फायदा हो रहा है ना। उसको है कि भाई मैं आज बुक कर रहा हूं, महीने बाद मिल रहा है। पहले सोचना पड़ता था कंज्यूमर को, आज बुक कर रहा हूं 8 महीने बाद मिल रही है। आर यू क्लियर नाउ मासिल? सो देर इज अ बेनिफिट इन नोइंग। फिगर नहीं भी उनको पता तो उनको इसका आइडिया है। जी। एनी क्वेश्चंस हियर? मैं मुझे बता दें, मैं ये टाइप कर दूं या आप लोग समझ गए हैं? मैं एक बार जुबानी दोबारा बोल रहा हूं। प्रोड्यूसर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम नॉलेज ऑफ पीईएस इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, so that they will know that in short run if price rises they will not be able to benefit much, but by adding more capacity they can increase price elasticity of supply, and in long run they can increase their revenue, respond to price rise easily. Consumers will be able to judge the availability of the product. अगेन उनको पता लगेगा कि इतनी जल्दी ये नहीं मिलेगी, लॉन्ग रन में हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो दे कैन डिसाइड ऑन देयर परचेज डिसीजंस। समझ आ गया बच्चों? अब जी कंसिडर व्हाई द एस्टिमेट्स डिफर। अगेन वही बात रिपीट करोगे। एस्टिमेट्स डिफर बिकॉज शॉर्ट रन में हमारे पास कैपिटल ऐड करने का टाइम नहीं है। सप्लाई इनइलास्टिक रहती है। सिर्फ लेबर मेनली ऐड कर रहे होते हो, सप्लाई इतनी नहीं बढ़ पाती प्राइस राइज के मुकाबले में। और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है, फर्म्स कैन इजीली रिस्पॉन्ड टू rise in price, and consumers will also find the availability। सॉरी, मतलब वो मैं उल्टा बात कर गया हूँ। दोनों को एस्टिमेट डिफर क्यों कर रहे हैं? शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स्ड है, लॉन्ग रन में कैपिटल वेरिएबल है। कैपिटल इन इकोनॉमिक्स इज मशीनरी, मैन मेड रिसोर्सेज दैट हेल्प इन प्रोडक्शन, नॉट मनी। बच्चों किसी को ना समझ आया हो प्लीज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरा पीईएस के फैक्टर्स को। सॉरी, कौन सी चीज? बात देखो, जैसे आपको मैंने एमजी की एग्जांपल दी थी, 8-8 महीने का बुकिंग पीरियड था। टूसॉन का 6-6 महीने का बुकिंग पीरियड था। तो कंज्यूमर अपनी परचेज डिसीजन को उसके मुताबिक अलाइन कर सकता है कि डू आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट जिसकी सप्लाई इतनी इनइलास्टिक है, शुड आई शिफ्ट टू अ प्रोडक्ट जिसकी सप्लाई इलास्टिक है। साथ में उसको अवेलेबिलिटी के बारे में मालूम हो जाएगा। प्रोड्यूसर को अपना रेवेन्यू बढ़ाने के बारे में मालूम हो जाएगा, मैं कितनी देर में रिस्पॉन्ड कर सकता हूं और कितनी जल्दी अपना रेवेन्यू बढ़ा सकता हूं। गॉट द पॉइंट? नहीं नहीं, जब भी प्राइस बढ़ती है प्रोड्यूसर्स वांट टू इंक्रीज सप्लाई टू अर्न मोर रेवेन्यू, अर्न मोर प्रॉफिट। शॉर्ट रन में दे विल नो दैट दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड दैट मच, इतना टाइम नहीं है कि मशीनरी कैपिटल वगैरह ऐड कर सकें, तो सप्लाई रिमेन्स इनइलास्टिक, इसलिए फिगर थोड़ा है, वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाती। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिस्पॉन्स लो होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? प्राइस बढ़े या कम हो, रिस्पॉन्स लो होगा। आपको यहां पे ना एक ही एंगल पे करो। जी जी। नहीं, इस वक्त ना आप थोड़ा सा ना कारोबार करने की कोशिश कर रहे हो कि उसको प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं। जस्ट थिंक इलास्टिसिटी, जस्ट पुट गॉगल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑन योर आईज। सिर्फ ये देखो प्रोड्यूसर को क्या फायदा हो रहा है, पीएससी की फिगर उसके सामने है। मैनेजर कैन मेक अ डिसीजन कि मैं ये ऑर्डर पकड़ूं कि नहीं पकड़ूं, तो क्या आउटपुट में इजाफा करने की मेरे पास सलाहियत है, या कब तक कर सकूंगा ये ऑर्डर पूरा। समझ रहे हो? वो कितना आसानी से अपनी कैलकुलेशन करके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बाटा शूज को ऑर्डर आए 10,000 शूज का, अभी पकड़ेंगे, महीने में डिलीवर हो जाएगा। उनको ऑर्डर आए 10 लाख शूज का, वो कहेंगे जी वेट, हमारा दूसरा प्लांट ऑपरेशनल होने वाला है, उसके बाद हम करेंगे, साल का टाइम लेंगे। आर यू गेटिंग इट?
उनका कस्टमर बेस अच्छा हो जाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। अगेन मार्शल, बाटा शूज की एग्जांपल नहीं देनी, स्टिक टू द सिलेबस। बहुत बेसिक लिखना है, अच्छी इंग्लिश में लिखो बट बेसिक लिखो। बच्चों अब सबको समझ आ गया है, मैं एक बार पूरा आंसर दोबारा करवा रहा हूं। सबसे पहले, every kid in the class, every of my one of my students, do not forget the mark scheme, keep mind में bells। इवन जब पेपर आपके पास आएगा ना मॉक्स का, सबसे पहले उसके ऊपर मार्क्स स्कीम लिखिएगा, K3 AN3 EV इवेल्युएशन 2। टाइम बचाएं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और जब 12 मार्क का आए, 4 4 4 एनालिसिस को दो हिस्सों में, अप टू 4 फॉर वन साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, अप टू 4 फॉर अदर साइड लिमिटेशंस, या दो मेथड्स हैं, दो पॉलिसीज हैं उनका, इस हिसाब से चार 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 इवेल्युएशन के। अभी आप लोगों को ना सही अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा कुछ ग्रुप्स को, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। Define PES. It's a degree of responsiveness of quantity demand, quantity supplied to a change in price. Formula: percentage change in quantity supplied over percentage change in price. Elastic supply, which is greater than 1, means a smaller percentage change in price causes a greater percentage change in quantity supplied. Inelastic supply, on the other hand, is less than one value, meaning a greater percentage change in price will cause only a smaller percentage change in quantity supplied. राइट जी, एनालिसिस के तीन, वो कहता है शॉर्ट रन लॉन्ग रन में डिफरेंट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को उसका फायदा क्या है। प्रोड्यूसर्स कैन एस्टिमेट हाउ क्विकली कैन दे रिस्पॉन्ड टू, सिर्फ एक प्राइस राइज का करो, प्राइस राइज एंड हाउ क्विकली दे कैन इंक्रीज द प्राइस सप्लाई to earn more revenue and profit. They will realize that in short run it won't be possible. Every 1% rise in price will allow them to only increase supply by 0.8%, whereas in long run they can increase supply by much more than rise in price. So their revenue and profit will be greater in long run. They can also decide to add more capacity, etc. अगर और लिखना चाहते हो। Consumers, on the other hand, can figure out the availability of the products. They will realize that in short run, availability will be difficult, but in long run, smartphones will be easily available as smartphone producers will be able to add to their capacity. एस्टिमेट डिफर क्यों कर रहे हैं? शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल फिक्स्ड रहता है, फर्म के पास इतना टाइम नहीं है मजीद मशीनरी मजीद प्लांट सेटअप करें और सप्लाई बढ़ा सकें, प्राइस बढ़े तो। लेकिन लॉन्ग रन में उसके पास ये है अपनी कैपेसिटी बढ़ा के, वर्कर्स को ट्रेनिंग करा के, प्रोडक्शन प्रोसेस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगा के, लीस्ट कॉस्ट करके, शॉर्टर करके प्रोसेस को आराम से रिस्पॉन्ड कर सकते। मैंने इसी बहाने पीईएस रिवाइज भी करवाया है। बच्चों समझ आ रही है और कुछ बात? एनीवन इन द क्लास जिसको इस वक्त लगता है कि मैं 6 मार्क्स से नीचे रहूंगा, मुझे बता दो ताकि मैं फर्दर हेल्प कर दूं। तीन तो आपकी जेब में है नॉलेज के। एनालिसिस थोड़ा सा टफ था, इवैल्यूएशन इस क्वेश्चन में बहुत आसान थी। सो एवरीबॉडी इज क्वाइट, आई एम अज्यूमिंग। यस यस यस। जी बेटे, व्हाट? इवैल्यूएशन इसलिए मैंने टाइप कर दी थी। 0.8 means inelastic supply. In other words, 1% change in price will cause 0.8% change in quantity supplied. ये एनालिसिस था। इसमें प्रोड्यूसर का फायदा बताया कि वो शॉर्ट रन में रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा, लॉन्ग रन में उसको पता होगा कि ज्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड करके प्राइस को अपना प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ा सकेगा। कंज्यूमर्स को भी पता होगा शॉर्ट रन में अवेलेबिलिटी मुश्किल है, लॉन्ग रन में चीज आराम से मिल जाएगी, सो दे कैन मेक देयर प्लानिंग ऑफ परचेज डिसीजंस। अलबत्ता व्हाई द एस्टिमेट्स डिफर, दिस इज बिकॉज ऑफ fixed nature of capital, the factor of production in short run. We do not have enough time as a firm to add more machinery. ये कोई डेज मंथ्स वीक नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, इट्स अ कॉन्सेप्ट। जितनी जल्दी फर्म कैपिटल ऐड कर सकती है उतनी जल्दी उसका लॉन्ग रन आ जाता है। तो फर्म को पता है जी कि मैं अभी कैपिटल ऐड नहीं कर पा रही, मेरी सप्लाई इन इलास्टिक है, इसलिए फिगर्स डिफरेंट हो रहे हैं। लॉन्ग रन में सब फर्म्स अपनी कैपिटल बढ़ा सकती हैं, सप्लाई इलास्टिक हो जाती है, इसलिए फिगर्स डिफरेंट हो रहे हैं। आप समझ आ गई मेरा बेटा? एनीवन? ओके, लेट्स गो बैक टू द सेकंड पार्ट। ये मैं करवाना भी चाह रहा था बिकॉज दिस इज अ ट्रिकीस्ट क्वेश्चन। असेस वेदर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीईडी, ये तो बहुत सिंपल है। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अच्छा ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं और समझा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। खैर आई एम जस्ट टेकिंग द क्वेश्चन और वहां पे आपको एक बार थोड़ा सा सॉल्व करवा दूं। तो लेट्स गो देयर। अभी जो बच्चों को लग रहा है कि यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सर को नहीं करवाना चाहिए शायद,
अभी देखना, आपको अंदाजा होगा कि आप कितने मार्क्स लूज करोगे जब मैं इलेबोरेट करूंगा। अब जी, नॉलेज एंड एनालिसिस के 8 मार्क्स हैं जिनको हमने चार चार में डिवाइड करना है। आपने चार सोचना है। 4 फॉर पीईडी यूजेज यानी यूजफुलनेस, एंड उधर ही लिमिटेशंस। ठीक है, 4 फॉर एक्सीडी, सेम चीज। तो अगेन, अब आप में से कोई बच्चा मुझे पीईडी की डेफिनेशन बताए। 0 मार्क। आप एक मेन वर्ड में मेन मार्क वर्ड खा गए आप। कौन सा मासिल, दोबारा बोलें आहिस्ता आहिस्ता। ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस। तो मैं एक बार पूरा बोलता हूँ, आपने पहली बार क्वांटिटी डिमांडेड बोला ही नहीं था, तो इसलिए कोई मार्क नहीं मिलेगा। सो पीडी इज अ मेजर या डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू अ चेंज, ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय द फॉर्मूला। मार्क एक मिल गया, लेकिन फिर भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बार बार वही हो रहा है। इलास्टिसिटी को पकड़ लो मेरे बच्चों, वीडियोस भी हैं, दो देख लो। उसके बाद हम आ गए जी इसके बेनिफिट्स। अब बच्चे मार्क्स लूज करते हैं। अभी आप लोग मुझे बताओगे और देखना गलतियां होंगी। इफ इलास्टिक डिमांड, थोड़ा सा क्वालिटी के लिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, गिव रीजन। क्यों डिमांड इलास्टिक होती है? मासिल के अलावा मुझे कोई बच्चा बताए क्यों प्रोडक्ट्स की डिमांड इलास्टिक होती है? ये तो पीईएस का है बेटा। पीईडी के स्पिट के फैक्टर्स, सब्स्टिट्यूट्स, देयर नंबर एंड क्लोजनेस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एडिक्टिव प्रॉपर्टीज, लग्जरीज वर्सेस नेसेसिटीज, ब्रांड इमेज, ये साइकोलॉजिकल थे। आय, इनकम प्रोपोर्शन स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट, जितनी ज्यादा इनकम लग रही है उतनी इलास्टिक है, जितनी कम लग रही है उतना हमें परवाह नहीं, हमारे बजट पे इफेक्ट नहीं आ रहा, इन इलास्टिक। टाइम पीरियड, शॉर्ट रन में कंज्यूमर के पास टाइम नहीं है प्राइस बढ़े या कम हो सब्स्टिट्यूट से स्विच करने की। लॉन्ग रन में वो स्विच कर सकते हैं, इलास्टिक होती जाती है। अब मेरे बच्चों, मैंने सैकड़ों बार करवाया है, तो इस वक्त मिक्स ना करो प्लीज, एग्जाम्स आर टू क्लोज। now you need to own it now. This is a subject which is, I think, very easy, बच्चे इसको मुश्किल बनाते हैं। if demand is elastic for the producer, give a reason। अब बताएं क्यों इलास्टिक डिमांड है, वही बच्चा बताए मुझे। अभी भी नहीं आया मेरे बेटे? स्पिट में से कोई एक फैक्टर उठा के बता दो। ओके, मासिल के अलावा को और बता दो। इतने लाइक लाइक बच्चे हो क्लास में, कम ऑन, ये बताएं। सब्स्टिट्यूट पावर क्या चीज है? It takes up a large proportion of डोंट the मेक अ स्टेटमेंट दैट यू डोंट नो अबाउट। it takes a हाँ, relatively जैसे large शीना बोल रही है कि इफ इट टेक्स अ लार्जर relatively higher proportion of consumers income, demand will be elastic। जो आप कहना चाह रहे थे, आपने कहना था if there are many substitutes of similar type available in the market, supply demand will be elastic। substitute power क्या होती है बेटे? ठीक है, so if elastic demand, for example they have many substitutes और it's a luxury product, कोई रीजन दो जस्ट क्वालिटी के लिए। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर शुड, मुझे बताएं प्राइस क्या करनी चाहिए रेवेन्यू बढ़ाने के लिए? इलास्टिक डिमांड है। प्रोड्यूसर शुड रिड्यूस द प्राइस। अब यहां पे मार्क्स कटना शुरू होंगे। यहां तक आप ठीक जा रहे हैं, सीआई वाला पेन उठा के बैठा है, इसको मैं एक मार्क दे दूं। यहां पे गड़बड़ क्या होगी? स्मॉलर ग्रेटर लिख के आ जाओगे, परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मिस कर जाओगे, वो मार्क नहीं देगा। प्रोड्यूसर शुड रिड्यूस द प्राइस, अब कैसे लिखना है? ए स्मॉलर परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट फॉल इन प्राइस। यहां बच्चे चेंज लिख देते हैं, वो भी एक्यूरेट नहीं है इतना। फॉल इन प्राइस विल कॉज ए ग्रेटर, मुझसे बहुत स्मार्ट स्मार्ट बच्चे पूछते हैं कितने पेज लिखने हैं। सही लिख लो, थोड़े पेजेस में भी फुल मार्क्स हैं, गलत लिखो 100 पेजेस में भी कोई मार्क नहीं है। A smaller percentage fall in price will cause a greater, कौन सा वर्ड मैंने अब लिखना है यहाँ पे?
एनीवन? परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट? अब क्या लिखूं, चेंज लिखूं या इंक्रीज लिखूं? डिमांड लिखूं कि क्वांटिटी डिमांड? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये माइनर मिस्टेक्स लगती हैं लेकिन दे आर मेजर फॉर सीआई. Demand means shift of demand. Quantity demanded on the curve movement. He will not be light on this, I'm telling you. So, if elastic demand due to many substitutes or a weak brand image or product taking a larger proportion of your budget, bus thoda sa. Producer should cut price, he should reduce the price. A smaller percentage fall in price will cause a greater percentage increase in quantity demanded. His revenue will कंप्लीट करवाएं, राइज या फॉल? राइज. ठीक है. यहां पे आपका एक मार्क कोई एग्जामिनर नहीं काट सकता, बल्कि एक फॉर्मूला का हो गया था, डेफिनेशन का या फॉर्मूला का, और एक ये 2 मार्क्स आप इस साइड पे ले चुके हो. कितना आसान. अब इसी को मैं उल्टा कर रहा हूं. नाउ कोई बच्चा सेल्फ वॉलंटरीली मुझे बताए, not Marcel, not Musa, not Abdullah Zakir's, students who are kind of unsure. मुझे खुद बताएं. If inelastic demand, give reason. कोई बच्चा, नया बच्चा, क्यों inelastic होगी? वो स्पिट के फैक्टर्स. बच्चों इंटरैक्ट, बताएं बताएं. वेरी गुड. आपने एक डिफरेंट लिया. इफ इट्स अ नेसेसिटी, या इफ इट हैज अ ब्रांड इमेज, या इट हैज few substitutes, या it has addictive properties like cigarettes. If inelastic demand, give reason. Producer should क्या लिखूं जी reduce की जगह? Increase the price. A greater, यहां पे smaller की जगह अब greater आएगा. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पता नहीं क्यों कुछ बच्चे नहीं ले पाते. ग्रेटर परसेंटेज इंक्रीज यहां पे करेंगे हम. Increase in price will lead to या cause a smaller, ठीक है, या proportionately smaller, इस तरह कुछ लिखें. A smaller percentage decrease या fall in quantity demanded, his revenue will rise. समझ आ गया. अब बहुत अच्छा बच्चा जिसको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, 2 ग्राफ बना दो. डिमांड में एक में इलास्टिक लगा दो, जरा हॉरिजॉन्टल सी, एक में वर्टिकल सी. एक में प्राइस थोड़ी सी गिराओगे और बहुत सारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, चाहे नंबर्स के थ्रू करो या वेरिएबल्स के थ्रू. लेकिन अगर ग्राफ बनाए तो एक्सप्लेन करें या कम से कम रेफर करें. फिगर 1 is elastic, revenue is increasing by reducing price. Figure 2 is inelastic, revenue is increasing by increasing price. You can't just make a graph and expect them to give you score. ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं बार बार नोट करता हूं. ये हो गया जी आपके 3 मार्क्स. 1 मार्क लिमिटेशन का है. पीईडी की लिमिटेशंस क्या हैं जी? हिस्टोरिक डेटा, पुराना 2016 का पीईडी का फिगर था, 2024 में बैठे हुए हो. इनएक्यूरेट, हमने छोटे से सैंपल कैलकुलेशन से मालूम किया मार्केट रिसर्च के थ्रू, असल पीईडी फर्क थी. सेट्रेस पैरेबस, वेरी इंपॉर्टेंट. सेट्रेस पैरेबस अजम्पशन, हम अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ जो है प्राइस चेंज का क्वांटिटी डिमांडेड पे इफेक्ट, इनकम, फैशन, टेस्ट, एडवर्टाइजमेंट, पॉपुलेशन, कितने ईडी पैम्स के फैक्टर हैं जो डिमांड को शिफ्ट करते हैं. तो कोई जरूरी नहीं है कि प्राइस कम करने से इलास्टिक डिमांड में हमेशा रेवेन्यू बढ़े. इनकम्स गिर जाए, डिमांड का भी लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाए, रेवेन्यू गिर जाएगा. तो कोई 2-3 लिस्ट ना करना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना. डेटा माइट बी हिस्टोरिक, इट मे नॉट नो लॉन्गर बी वैलिड. डेटा माइट बी इनएक्यूरेट बेस्ड ऑन poor sample calculation. Market research was weak. Data might be based on ceteris paribus assumption. Other factors like substitutes prices, income, fashion, taste वगैरह चेंज हो सकते हैं. समझ आ गया बच्चों? ध्यान से करो तो ये 4 के 4 आपकी पॉकेट में. इवैल्यूएशन में 2-1 मार्क्स अच्छा बच्चा भी लूज करता है, नो वरीज. अब सेम चीज जी, नेक्स्ट 4 किस चीज पे है अश्लीना? XCD. Up to 4 for XCD यूजेज एंड लिमिटेशंस. अब जी क्रॉस इलास्टिसिटी में 2 चीजें बताती है, सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सीडी. ठीक है. सो द प्रोड्यूसर, एक बार मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद आ जाए, कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस in related
goods prices. ठीक है. For example, if a substitute, हमारा competitor लिख देते हैं. If a competitor मैं दोबारा स्पेलिंग कर रहा हूँ. कंपेटिटर इंक्रीजेस प्राइस, आप उल्टा भी कर सकते हैं. इंक्रीजेस प्राइस, बताएं हमारी डिमांड क्या होगी. कोक ने प्राइस बढ़ाई है, हम पेप्सी हैं, हमारी डिमांड इंक्रीज होगी. इंक्रीज, हाँ. इफ कंपेटिटर इंक्रीजेस प्राइस, डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं विल लाइकली राइज, हमारी डिमांड बढ़ेगी. ठीक है. बाय हाउ मच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एक्सीडी फॉर्मूला. ठीक है. एक्सीडी हमें क्या बता रहा है अब यहां पे, कितनी बढ़ेगी. समझ आ गया जी. शरियार, हैंड रेज ना किया करो, पूछ लिया करो, बिकॉज मुझे आवाज आएगी, मैं तो स्क्रीन पे हूं. बताएं. ओहो, मैंने देखो, ये मैंने टिपिकल स्टूडेंट्स वाली गलती की है, मैंने कहीं भी अप्लाई नहीं किया. सो मुझे 2 मार्क्स लूज करने ही पड़ेंगे. तो बल्कि वो साफ साफ लिखता है, एन आंसर नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मार्टफोन्स कैन नॉट गेन मोर देन L2 फॉर एनालिसिस. L3 है ऑल 8, L2 मैक्सिमम 6. समझ रहे हैं. तो यस, थैंक यू शरियार. हम अब बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपेटिटिव स्मार्टफोन raises its price, demand for this company's smartphone is likely to rise. ठीक है. By how much will depend on, किस पे डिपेंड करेगा, will depend on XCD formula. Simple बच्चों, come on. ठीक है. will depend on XCD. ठीक है. Now the smartphone, मुझे याद आ गई, मैं खुद भी नहीं कर रहा था. प्रोड्यूसर, एक्चुअली टीचिंग इलास्टिसिटीज इज वेरी व्हाट्स इट कॉल्ड फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि एक ही बात बार बार करने के बावजूद बच्चे वही गलतियां दोहरा रहे होते हैं. परसेंटेज चेंज भूल जाते हैं. बहुत अजीब सा अफसोस होता है कि इतनी बार करवाया था, क्यों नहीं हुआ. सो नाउ द स्मार्टफोन प्रोड्यूसर कैन ऑल्सो रेज द प्राइस, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ने वाली है, टू बेनिफिट, अपना रेवेन्यू भी बढ़ा सकता है, और कीप द प्राइस सेम एंड इंक्रीज सप्लाई. दोनों केसेस में उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा. किसी को या यहां पे प्रॉब्लम, उल्टा करते हैं जी. हमारा कोई कॉम्प्लीमेंट था, पेट्रोल एंड कार्स, पेट्रोल सस्ता हुआ तो कार्स की डिमांड बढ़ेगी. नेगेटिव रिलेशनशिप बताइएगा. हाउ मच विल इट राइज, इट विल डिपेंड ऑन हाउ क्लोज द कॉम्प्लीमेंट्स वर. तो एक्सीडी का फॉर्मूला काम में आएगा. देन विल नो कि हमारी इतनी डिमांड बढ़ने वाली है, हम उसी के मुताबिक अपनी आउटपुट का डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन, हर वर्कर्स को हायर करने का पूरा अपने डिसीजंस करेंगे और इस मौके से फायदा उठाएंगे. लेकिन मसला क्या है जी, एग्जैक्ट वही हिस्टोरिक है, इनएक्यूरेट है, सिट्रस पैरिबस पे बेस्ड है. अब अगर आपने स्मार्टफोन के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर ली, आपको 8 के 8. अब गिव रीजन में आपको फर्क होना चाहिए. अब मैं दोबारा एक बार करवा रहा हूं. इफ डिमांड इज इलास्टिक, देयर आर मेनी सिमिलर स्मार्टफोन्स इन द मार्केट, या द स्मार्टफोन प्रोड्यूसर डज नॉट एंजॉय अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज. ठीक है. डिमांड विल बी इलास्टिक, यू शुड रिड्यूस प्राइस अ स्मॉलर परसेंटेज फॉर, वो सारा कुछ ठीक है. तो इतनी सी एप्लीकेशन शुड गेट यू ऑल 8. किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम. इवैल्यूएशन जी, 4 मार्क्स, कौन सी बेहतर है, ओपन हाउस, वाई. हाँ, एज प्राइस इज इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोड्यूसर. हमारी अपनी प्राइस है, ऊपर नीचे करें, ऑफ द फर्म प्रोड्यूसिंग स्मार्टफोन्स लिख देना. वेयर एज सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स की प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये पूरा लिखिएगा. फिर जी, पी डी इज
प्रोएक्टिव, हम खुद अपनी प्राइस चेंज कर रहे हैं, मेजर, ठीक है। whereas XCD इज मोर रिएक्टिव, कि दूसरे स्मार्टफोन्स ने जो प्राइस सेट किया या हमारे कॉम्प्लीमेंट्स ने जो प्राइस सेट किया उसके मुताबिक हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, खुद हम इनिशिएटिव नहीं ले रहे। तो इन दो काउंट्स के ऊपर हमारी जो पीडी है वो बेहतर मेजर बन जाती है। लेकिन यहां पे हम अब वो देंगे अपना डिस्क्लेमर, हाउएवर both however both are mere estimates and keep changing over time, ठीक है, over time, hence accuracy becomes questionable. The phone producer should, मैं वी लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए, we should look at अदर इलास्टिसिटीज, क्योंकि फोन जो है एक नॉर्मल गुड है, वाइड ही बड़ी यूजफुल है। अदर इलास्टिसिटीज, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज इनकम चेंजेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स e.g. income changes, etc., advertisement, brand image, ठीक है, brand image, etc., before making any major decisions. अब समझ आ गया मेरे बच्चों, कोई कंफ्यूजन? बहुत सिंपल सा आपका ये लेआउट है। एक अगर ऐड करना चाहो बहुत क्वालिटी तो कह सकते हो, इफ द स्मार्टफोन प्रोड्यूसर वाज प्रोड्यूसिंग अ रेंज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक चार्जर्स, लाइक हेडफोन्स, लाइक यूएसबीs for the phone, he can reduce the price of main product smartphone and increase the prices of complementary goods. So overall his revenue will increase. लोग स्मार्टफोन लेने आएंगे, उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि हमने हैंड फ्री महंगी खरीद ली, हमने चार्जर महंगा खरीद लिया, क्योंकि हम तो मेन फोकस स्मार्टफोन पे था। तो इस तरह की हम लॉस लीडर स्ट्रेटजी कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन बच्चों? ओके जी, सो वी डन विद दिस। अब हम थोड़ा सा, 14 मिनट है मेरे पास, मैं जुबानी कलामी अब कुछ मैक्रो का एक आधा क्वेश्चन करवा लेता हूँ आप लोगों को, और आज की क्लास हम रैप अप करते हैं। वीडियो विल बी मेड अवेलेबल सून। यस यस श्योर। बहुत ज्यादा यूजफुल तो नहीं होगी, लेकिन यूजफुल होगी। कुछ ना कुछ तो हमारी डिमांड पे इफेक्ट आएगा। तो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट्स इतना फायदा नहीं है। यस, इट्स अ वेरी गुड इवैल्यूएटिव पॉइंट। यस मार्शल, इस तरह सोचा करो, ये तुमने बिल्कुल इकोनॉमिक्स वाली सोच ली है, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज। नाउ लेट्स सी एट क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन व्हाई द प्रोविजन ऑफ बस एंड लोकल रेल मास ट्रांजिट, जैसे हमारी मेट्रो, ऑरेंज लेन है, या ये जो बसेस चल रही होती हैं हमारी इन सर्विसेज इन सिटीज, इज क्लासिफाइड एज अ प्राइवेट गुड, not a public good, and consider why such services might only be provided by the private sector. अब बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ देगा कि कंसिडर वाई, ये तो मुझे नहीं आता कि प्राइवेट गुड है या नहीं, है तो प्राइवेट गुड ही, या नहीं प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है कि नहीं। सिर्फ 2 मार्क्स है बच्चों। सिंपली क्या करना है, सबसे पहले प्राइवेट गुड या पब्लिक गुड दोनों में से किसी को तीनों करेक्टरिस्टिक बता दो। मैं दोनों को कर देता हूं। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, once they're provided no one can be stopped from consumption. Please never write this definition कि public goods are provided by public sector and private goods are provided by private sector. एग्जामिनर इतना उसको अंदाजा हो जाएगा कि इस बच्चे को तो इकोनॉमिक्स का हवा ही नहीं लगी हुई। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, once they are provided no one can be stopped from consumption. They are non-rival in nature. Consumption by one person does not reduce the benefit and availability for the others. Hence, it leads to a free rider problem, where some pay and the rest benefit without paying. Private good, conversely, is excludable.
People can be stopped from consumption by charging a price. Their rival consumption by one consumer reduces the availability for the others. There is no free rider problem, only those who pay will benefit. इवन ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हों तो रहती प्राइवेट गुड्स हैं, याद रखिएगा। अब मेरे बेटे वो कह रहे हैं जी कि क्यों इसको हम प्राइवेट गुड कहेंगे? Mass transit, rail and bus services require tickets or passes. That makes them excludable. Those who do not own the pass or haven't bought the ticket, they will not be able to board the train or the bus. As a result, there is excludability. Every passenger that occupies one seat leaves one seat less for the rest of the passengers. So it clearly brings in rivalry of consumption. There is no free rider problem. Even if government provides it for free, there is still rivalry existent. So it can only be classified as a प्राइवेट गुड। अब 2 मार्क्स, कोई जरूरी नहीं है कि उसने जो बात की है सच है। वो कहता है क्यों ये प्राइवेट सेक्टर ही प्रोवाइड करता है? प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स इट बिकॉज इट्स अ प्राइवेट गुड, दे कैन चार्ज अ प्राइस, दे कैन मार्केट इट एंड अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। However, it's not necessary that private sector will provide it. Usually private sector is encouraged by the government to provide these services because they're very efficient due to their profit motive, but there is no reason why state itself might not provide these But it says goods. why might only be provided by. Why might only में मैंने 3 बातें की हैं। नंबर वन, प्राइवेट गुड है, But they, ये प्रॉफिट कमा they सकते हैं। only suggests. ओनली सजेस्ट कि भाई क्या सिर्फ यही करेंगे? वाई माइट ये करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट इन पे ट्रस्ट करेगी फॉर बीइंग मोर एफिशिएंट, बीइंग बेटर क्वालिटी, बीइंग मोर रैपिड, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन में that is why private sector is preferred. But if private sector lacks finance or if government thinks there is still under consumption, they can provide it themselves as well. सबको समझ आ गया? 8 में से 8। अब जी वी हैव सम टाइम, जल्दी से करते हैं, बहुत इजी है। Assess whether bus and local rail systems in cities should receive substantial subsidies from the government. सबसे पहले नॉलेज एनालिसिस के 8 को 4 4 में डिवाइड करना है, अप टू 4 व्हाई दे शुड बी सब्सिडाइज्ड, अप टू 4 व्हाई दे शुड नॉट। आई वुड से आप लोगों को बहुत तजर्बा हो चुका है। स्टार्ट विद सब्सिडीज। दे आर फाइनेंशियल ग्रांट्स, lump sum payments or low interest loans given to businesses by government in order to reduce the cost of production and reduce prices for that particular product or service. सप्लाई एंड डिमांड कर्व बनाओ, सप्लाई कर्व को राइट पे शिफ्ट करवा दो, प्राइस नीचे हो जाएगी, क्वांटिटी ज्यादा, महंगा नहीं हुआ और आएगा। फिर जी हमारे नॉलेज का एक आधा आराम से आ गया, शायद दूसरा भी आ गया। क्यों देनी चाहिए रेल सिस्टम को, बस सिस्टम को? दे आर यूज्ड बाय एवरीबडी, स्टूडेंट्स, nurses, doctors, so they can be considered as a merit good. Hence इनको सब्सिडाइज करना चाहिए क्योंकि ये अंडर प्रोड्यूस्ड, अंडर कंज्यूम्ड होते हैं, देयर इज अ मार्केट फेलियर। Could we say also increase ऊंचा बोलो ताकि सब सुन सके। labor mobility? Very good point by Ashlina, that they increase labor mobility. People can get to their jobs easily, they can get to another part of the country easily. So as a result, labor mobility बढ़ती है, occupational mobility भी बढ़ती है। Workers can find jobs which are, you know, in their skill range but a bit far, so they'll manage So to go. less unemployment. लेस अनएम्प्लॉयमेंट। फिर जी गाड़ियां रोड पे कम आएंगी अगर बस एंड ट्रेन Pollution. यूज होंगी, पोल्यूशन कम, डीमेरिट गुड्स ऑफ कार यूज, डीमेरिट गुड बन जाती है, Less external वो रुक जाएगी, एक्सटर्नल कॉस्ट कम हो जाएगी। A2 का बच्चा ये तो ज्यादा अच्छा बता रहा है, बट यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस। 3 वैलिड पॉइंट्स व्हाई दे शुड बी सब्सिडाइज्ड। अब क्यों नहीं करना चाहिए? नंबर वन, सब्सिडीज आर एक्सपेंसिव, देर वेरी कॉस्टली, देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिफेंस, अदर मेरिट गुड्स एटसेट्रा, एजुकेशन, हेल्थ केयर, तो वो गवर्नमेंट के पास लिमिटेड फाइनेंसेस हैं। Plus, नंबर टू, क्यों नहीं करना चाहिए? there's no guarantee that they're going to be used properly. Yes, often the subsidies are misused by the private sector. Hence, they might not even bring in the right quality or efficiency in their mass transit system. Number three, subsidies tend to make firms inefficient. They start relying on them rather than improving their own efficiency. Lastly, G, government may not even have enough funds to subsidize such a massive transit system, and they might have to borrow. बहुत हो गया है, 8 मार्क्स आराम से कब के आ गए हैं। इवैल्यूएशन अब बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस है, government should subsidize if they reckon that the private sector will not misuse it, they have enough funds to fund it, and Use reckon is so informal. okay, उसके बाद जो है they can also consider how far is it a merit good, ये आपका कंक्लूजन है।
अगर उनको लगता है ये मेरिट गुड है और लोगों की वेलफेयर में हर लिहाज से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, दे शुड सब्सिडाइज इट, बट दीज सब्सिडीज शुड नॉट बी कंटिन्यूड फॉर एवर. They should be removed as soon as possible so that private sector, gains its own efficiency over time. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई चीज, कोई ऐड करना चाहे, कोई बात करना चाहे, हमारी क्लास खत्म होगी, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, टॉपिक, एनीथिंग. चलिए, फील्स लाइक प्रोडक्टिव क्लास. लेट्स नाउ